हेलो फ्रेंड्स। जब बात कर्तव्य की आती है तो जहन में सबसे पहले जिनका नाम आता है वह है हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाबाद में हुआ था। आज़ादी के बाद देश की रियासतों को एक करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देश आज़ाद तो हो गया था लेकिन आपसी इतने मतभेद थे, शायद अगर ये ना होते तो हमारा देश कई टुकड़ों में बँट चुका होता। ये देश के पहले गृह मंत्री तो रहे ही हैं, लेकिन युवाओं के लिए भी ये किसी मोटिवेशन फैक्टर से कम नहीं रहे हैं। उन्हें अपने कर्तव्य को लेकर वो बहुत ही ईमानदार थे। धैर्य तो उनमें कूट कूट कर भरा था। हमारी युवा पीढ़ी को उनके बारे में पढ़ने जानने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आज हम अपने कर्तव्य को निभाते हुए थोड़ा सा बाधाएं ना आ जाए, बाधाएं थोड़ी सी भी आ जाए तो हम तो परेशान हो जाते हैं और उसको बीच में ही स्टॉप कर देते हैं अपने काम को। आइए जानें इस लौह पुरुष के बारे में और इनसे हमें कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक छोटा सा ही इनकी ज़िंदगी की एक घटना है जो मैं आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। 1909 में हुई एक घटना में उनके चरित्र के कुछ गुण देखने को मिलते हैं, जिससे हमें सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। जब वे वकालत करते थे तब उनके बारे में ये बात कही जाती थी कि वह हमेशा ऐसे ही मुकदमे अपने हाथ में लेते थे जिसमें निर्दोष को फंसाया गया हो। वे निर्दोष की पैरवी में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। ऐसे ही एक मुकदमे में अपने अभियुक्त के लिए बहस करते समय उनको कर्मचारी ने बीच में ही एक टेलीग्राम ला कर दिया, जिसको पढ़कर शांत भाव से उसको जेब में रख लिया। 2 घंटे तक बहस कर उन्होंने केस तो जीत लिया, लेकिन वो थोड़ा सा जल्दी में दिखे कोर्ट से बाहर जाते हुए। बहस तो पूरी हो गई और जैसे ही वो निकलने लगे जल्दी जल्दी, उनके साथियों ने इसका कारण पूछा, क्या भाई क्या बात है? तब उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया है और उन्हें तुरंत जाना है। न्यायाधीश व अन्य लोगों को जब ये खबर मिली तो उन्होंने कहा कि यह खबर सुनने के बाद भी आपने बहस जारी क्यों रखा? तो उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पत्नी तो लौट कर नहीं आ सकती थी, मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा था, जिसका शुल्क मेरे मुवक्किल ने दिया। मुझे उसे न्याय दिलाना था, यही मेरा कर्तव्य था। कर्तव्य पालन से मैं कैसे पीछे हट सकता था? दोस्तों, कितनी अजीब बात है। आज हमारे परिवार में कोई मर जाए या कुछ भी बुरी बात हम सुनते हैं तो हम अपने सारे काम को छोड़कर चले जाते हैं। वही वो इतने बड़े वकील थे कि अगर वो भी बोल देते तो शायद उसी समय केस रुक भी जाता या पोस्टपोन हो जाता डेट, लेकिन उन्होंने नहीं रुका। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्तव्य पालन से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि यही कर्तव्य करते करते तो हमें धैर्य आता है, और जिस इंसान में धैर्य आ गया उस इंसान ने दुनिया जीत ली। अगर आपको ये शिक्षाप्रद कहानी, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।